बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम है 3 जून है और दिन है पीर का। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाखों करोड़ों चाहने वालों को मुबारक हो। दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग इमरान खान की रिहाई के लिए दुआएं करते थे, इमरान खान की कैद से मुतल्लिक फ़िक्रमंद थे, दुनिया भर में जहाँ जहाँ से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते थे, आप तमाम लोगों को मुबारक हो। पिछले 2 साल में वो एक केस जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शोर मचाया गया, वो केस जिसकी बुनियाद पर आज इमरान खान जेल में है, वो केस जिसकी बुनियाद पर इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई, आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस उड़ाकर रख दिया। इमरान खान को जिस केस में 8 फरवरी से पहले 10 साल की सजा सुनाई गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उस केस में बरी कर दिया। अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी यूं कह लीजिए, पिछले 2 सालों में 9 अप्रैल 2022 की रात जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान के लिए जितनी मुश्किलात आई, जितनी परेशानियां आई, आज 3 जून 2024 पीर के दिन पहली बड़ी खुशखबरी, वो खुशखबरी जिसने वाकई मुल्क में एक जश्न का समा पैदा कर दिया। कारकुनान जश्न मना रहे हैं क्योंकि अडयाला जेल का दरवाजा खुल गया है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल गई है। तफसीलात में से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, वैसे तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ बेशुमार केसेस बनाए गए, खास तौर पर इमरान खान के खिलाफ 200 से ज़ायद मुकदमात बनवाए गए थे, लेकिन 5 ऐसे मुकदमात थे जिन पर रियासत ने पूरा जोर लगाया था। एक था तोशाखाना केस, एक था 190 मिलियन पाउंड केस, इद्दत में निकाह केस, 9 मई के मुकदमात, और आखिरी था साइफर केस। ये वो साइफर केस था जिसको लेकर पिछले 2 साल में मीडिया ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पूरा एक नैरेटिव बनाया, पूरा जोर लगाया गया रियासत की जानिब से कि इस केस में इमरान खान को गद्दार साबित किया जाए। ये वही केस है जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था। यानी इमरान खान ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में साइफर एक जलसे में लहराया था और बताया था कि मेरी हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका की साजिश शामिल है। इमरान खान के खिलाफ वही साइफर लहराने का मुकदमा दर्ज हुआ, FIA ने मुकदमा दर्ज किया, इमरान खान को गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता आया हूं कि कुदरत इमरान खान के साथ है, इमरान खान को गैबी मदद हासिल है, कौम की दुआएं इमरान खान के साथ है, और आज वो तमाम बातें दुरुस्त साबित हो गई हैं। यानी तमाम तर अदालती माहौल इमरान खान के खिलाफ था, रियासती इदारे इमरान खान के खिलाफ थे, उसके बावजूद सबसे तगड़ा केस साइफर, सबसे तगड़ा केस था इमरान खान के खिलाफ, जिसके हवाले से कहा जाता था कि तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे लेकिन ये साइफर अगले 3-4 साल में खत्म नहीं होना। लेकिन इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, और सबसे बढ़कर मैं ये समझता हूं कि कुदरत की मेहरबानी की वजह से, कौम की दुआओं की वजह से आज इमरान खान के खिलाफ सबसे तगड़ा केस खत्म हो गया। 2 रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस की समाअत कर रहे थे। पहले ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को 10 साल की कैद सुनाई थी, और ट्रायल कोर्ट में जिस किस्म का ट्रायल इमरान खान का हुआ था वो हम सब जानते हैं कि अडयाला जेल के अंदर किस किस्म का बेबुनियाद ट्रायल करके इमरान खान को सजा सुनाई गई थी। और खास तौर पर इसी केस में इमरान खान को सरकारी वकील दिए गए थे। ये वही केस है जिस केस में इमरान खान से हक दिफा छीना गया। ये वही केस है जिसमें इमरान खान को गवाहान को पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। इमरान खान को सरकारी वकील दिए गए थे, स्टेट काउंसिल, जिन्होंने इमरान खान के हक में जो है वो दलाइल दिए थे, और वो रियासत ने खुद जो है वो दोनों स्टेट काउंसिल को मुकर्रर किया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह केस उड़ाकर रख दिया। हैरानकुन तौर पर इस केस में जो बेंच के अंदर शामिल थे वो जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, वही जस्टिस आमिर फारूक साहब जिनकी अदालत से पिछले 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, इमरान खान के हक में कोई फैसले नहीं आ रहे थे। लेकिन ये साइफर केस इतना बेबुनियाद था क्योंकि साइफर केस में बिल्कुल जान ही नहीं थी, लिहाजा आज जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिनके ऊपर एक धब्बा लगा हुआ था कि इन्होंने इमरान खान को रिलीफ नहीं देना, आज वो भी साइफर केस में इमरान खान को बरी करने पर मजबूर हो गए। अब असल सवाल यह कि क्या इमरान खान के लिए अडयाला जेल का दरवाजा खुलने जा रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अडयाला जेल इमरान खान के इस्तकबाल के लिए पहुंचे?
इस टाइम अडयाला जेल की क्या सिचुएशन है। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इमरान खान के खिलाफ जो 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम तर मुकदमात खत्म हो चुके हैं। सिर्फ 2 मुकदमात रह गए थे जिनमें इमरान खान की जमानत मतलूब थी, यानी जिनमें जमानत हो जाए तो इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा। एक था साइफर केस जिसमें आज इमरान खान को जमानत मिल गई, बल्कि बरी कर दिया। पूरा केस इमरान खान के खिलाफ खत्म हुआ है। इमरान खान को जमानत नहीं मिली, इमरान खान को बरी कर दिया गया है, ये केस खत्म कर दिया गया है। अब शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नून लीग की हुकूमत कोई उम्मीद लगाएगी कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब इस केस को दोबारा टेकअप करें। अलबत्ता 28 मई को जो छुट्टी दी गई थी शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से सिर्फ साइफर केस का फैसला 3-4 दिन डिले करने के लिए, वो छुट्टी भी रायगा गई, वो छुट्टी भी जाया गई। आज 3 जून इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बिल आखिर साइफर केस में इमरान खान को बरी कर दिया। क्या अब इमरान खान रिहा हो जाएंगे? एक केस अभी भी पड़ा हुआ है जिसकी वजह से इमरान खान अडयाला जेल में, और वो है इद्दत में निकाह केस। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले इद्दत में निकाह केस का फैसला आना था, गालिबन 29 मई को। उस केस का फैसला भी हर सूरत में इमरान खान के हक में आना है। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से ये बता रहा था कि हवाओं का रुख बदल चुका है, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और कुछ जजेस अब ये फैसला कर चुके हैं कि किसी सूरत ना इंसाफी पर मबनी फैसले नहीं करने, अब इंसाफ पर मबनी फैसले होंगे। अदलिया में बैठे जजेस ने यह तय कर लिया है कि पिछले 2 साल के अंदर जो कुछ होना था वो हो गया, अब मजीद अदालतों के फैसलों को बेवकूफ़ नहीं किया जाएगा। इसीलिए इमरान खान को इद्दत में निकाह केस के अंदर भी रिहाई मिल जानी थी, लेकिन आखिरी वक्तों में एक बदबूदार शख्सियत खबर मानिका ने इस केस के अंदर जज को तब्दील करने की दरख्वास्त दी और शाहरुख अर्जुमन जो है वो एक कमज़ोर जज साबित हुए। उन्होंने ये केस जो है वो किसी और जज को रेफ़र करने का मुतालबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कर दिया और ये केस किसी और जज को रेफ़र हो गया। अगर उस दिन इमरान खान के हक में इद्दत में निकाह केस का फैसला आ जाता तो आज अडयाला जेल से इमरान खान इस टाइम रिहा हो रहे होते। अब आता है मामला शाह महमूद कुरैशी साहब का। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से कोई और मुकदमा नहीं था। जिस दिन साइफर केस का फैसला 28 मई के लिए महफूज हुआ था, गालिबन ये 23 मई की तारीख थी, 25 मई को शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के कई मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन मुकदमात की तारीख जो है जिस्मानी रिमांड शाह महमूद कुरैशी का 5 जून तक दिया हुआ है। सो शाह साहब भी इस केस में बरी होने के बावजूद शायद अडयाला जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन एक खुशखबरी यह है कि ये जो सबसे तगड़ा केस था ना, 9 मई के मुकदमात तो इमरान खान के खिलाफ भी रोजाना खत्म हो रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर रहनुमाओं के खिलाफ खत्म हो गए हैं। इमरान खान 9 मई के तकरीबन तमाम तर मुकदमात में बरी हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी का जिस्मानी रिमांड 5 जून तक दिया गया है। 5 जून को शाह साहब भी 9 मई के मुकदमात से निकल आएंगे। ये जो सबसे तगड़ा केस था ना, इस केस का खत्म होना बहुत ज़रूरी था इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान की अडयाला जेल से बाहर आने के लिए इस केस का खत्म होना नहायत ज़रूरी था। आज वो केस खत्म हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली और मैं तो मैन ऑफ द मैच बैरिस्टर सलमान सफदर को कहूँगा। क्या ज़बरदस्त शख्सियत है, क्या ज़बरदस्त वकील है, क्या ज़बरदस्त दलाइल दिए। पहले दिन से जिस तरीके से उन्होंने इस केस को टेकअप किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और वो वकील, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में मौजूद कोई और वकील इतने बेहतर दलाइल साइफर केस के अंदर नहीं दे सकता था जिस किस्म के दलाइल बैरिस्टर सलमान सफदर ने दिए। हालांकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस के पहले दिन से खिलाफ थे, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि मेरी जाती राय में इस्तगासा के पास साइफर केस में कोई सबूत ही नहीं है। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि साइफर केस में क्या जज ने, यानी ट्रायल कोर्ट के जज ने फैसला देने से पहले ही फैसला तहरीर कर लिया था, क्योंकि इतना भोंडा, इतना बेतुका फैसला ट्रायल कोर्ट के जज ने दिया था। इसी वजह से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यह केस आके उड़ गया। अब इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना केस था वो खत्म हो चुका है। 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की जमानत हो चुकी है। आज साइफर केस में इमरान खान बरी हो गए। अब सिर्फ इद्दत में निकाह केस रह गया। एक केस रह गया है, ऐन मुमकिन है कि अगले हफ्ते उस केस के अंदर भी इमरान खान की जमानत हो जाए, क्योंकि अब वो केस ज्यादा दूर नहीं है। आपने ये बात जरूर याद रखनी है कि अब हवाओं का रुख उस तरीके से ताकतवर इदारों या शहबाज शरीफ के हक में नहीं चल रहा जिस तरीके से पिछले 1 साल या 2 साल से चल रहा था। यानी अदालतों से जिस किस्म के फैसले पहले आ रहे थे, अब उस किस्म के फैसले नहीं आ रहे।
इसीलिए इमरान खान की रिहाई के हवाले से मैं इतना ज़्यादा पुरुमीद हूँ। इसीलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि अब इमरान खान की रिहाई में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। बहरहाल आज इस फैसले के बाद मुल्क भर में एक जश्न का समा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान खास तौर पर वो कानूनी माहिरीन जो तहरीक इंसाफ के साथ अटैच हैं, उनको अंदाज़ा हो चुका है कि आज कितनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। आज की कामयाबी दरअसल अडयाला जेल के दरवाजे इमरान खान की रिहाई के लिए खोलेगी। बाकी तमाम केसेस तो झुरलू केसेस हैं, वो तो खत्म हो ही जाने हैं। जो तगड़े केसेस थे उसमें एक इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड वाला केस था और एक साइफर केस था। बाकी केसेस को मैं कुछ नहीं समझता, क्योंकि वो तो राह जाते इमरान खान के खिलाफ बनाए गए थे। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की जो स्ट्रगल थी, जो उनका हौसला था, हिम्मत थी, जो उन्होंने जिद्दोजहद की, आज वो उसमें कामयाब हो गए। तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुबारक हो। तहरीक इंसाफ के ओवरसीज लोग जो चाहते हैं तहरीक इंसाफ को इमरान खान की रिहाई के लिए जो दुआएं कर रहे थे, उनको मुबारक हो। मैं आपको इंशाल्लाह ताला इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।